क्या आपको पता है कि कंबोडिया में स्पाइडर, वियतनाम में जिंदा वॉर्म्स और जर्मनी में क्रिकेट से बने बर्गर को खाया जाता है? जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा दुनिया भर के अलग अलग देशों में कीड़े मकोड़े से बनाई जाने वाली अजीबोगरीब फूड आइटम्स के बारे में। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7। क्या आपको पता है कि जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जहां मोपेन, जो कि एक तरह का कलरफुल, दिखने में खूबसूरत और डरावना वर्म होता है, उसे खाया जाता है। ये वर्म दक्षिणी अफ्रीका के गर्म इलाकों में पाया जाता है। बारिश के मौसम में मोपेन को पकड़कर पेट फाड़कर उनकी आंतड़ियों को बाहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है ताकि उन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। धूप में सूखने के बाद वो कड़क और कुरकुरे बन जाते हैं और फिर उन्हें आलू चिप्स की तरह कच्चा और अलग अलग तरह से पकाकर खाया जाता है। आपको बता दूं, ये वर्म जिम्बाब्वे का मुख्य व्यंजन है और ये वहाँ के लगभग हर रेस्टोरेंट में मिलता है। ये टेस्ट में अखरोट जैसा कुरकुरा और नमकीन होता है। तो क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6। क्या आपको पता है कि कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां टरांटुला, जो कि एक बिग साइज का हेयरली और अगली लुकिंग स्पाइडर होता है, उसे तलकर बतौर स्नैक्स खाया जाता है। इसका टेस्ट नट्स और क्रेब्स जैसा होता है, मगर पूरी दुनिया में सिवाय कंबोडिया के कहीं और टरांटुला स्पाइडर को खाया नहीं जाता। तो फिर कंबोडिया में ही क्यों खाया जाता है? इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि खमेर रूज, जो कि कंबोडिया का एक ऐसा रूलर था जिसके दौर में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा इंसानी नरसंहार हुआ था, उसके दौर में कंबोडिया के लोगों के पास खाने को कुछ न था, तो उन्होंने पेट भरने के लिए मकड़ियों को ही तलकर खाना शुरू कर दिया और बदलते वक्त के साथ साथ मकड़ियों को खाना उनका लाइफस्टाइल बन गया। आज लगभग कंबोडिया के हर घर में मकड़ियों को तलकर खाया जाता है। नंबर 5। आपने कई तरह के बर्गर देखे और खाए होंगे, पर क्या आपको पता है कि जर्मनी की एक कंपनी एक ऐसे बर्गर को पैकिंग में बेचती है जिसे वो कीड़ों से बनाती है? जी हाँ, पैकिंग के अंदर 2 ऐसे बर्गर स्लाइस होते हैं जिन्हें मेल वॉर्म्स और बीफ को मिलाकर बनाया जाता है। बस स्लाइस को तवे पर गरम करो, बन में डालो और एंजॉय करो। मगर इस तरह के बर्गर को बनाने का आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, इसके कई सारे फायदे हैं। पहला, कीड़ों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। दूसरा, ये मीट की कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, इस तरह के फूड लंबे समय तक खराब नहीं होते क्योंकि इन्हें खास प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसके चलते इंसान इस तरह के फूड को स्टोर करके वॉर या अपोकलिप्स के वक्त लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है और अपनी प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकता है। तो क्या आप इस कीड़ों से बने बर्गर को खाना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4। क्या आपको पता है कि जापान का सबसे पुराना इतिहास रहा है कीड़े मकोड़े खाने का? जापान एक ऐसा देश है जो हर चीज खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, फिर चाहे वो कीड़े मकोड़े वाली सुशी ही क्यों ना हो। सुशी चावल से बनाई जाने वाली एक जापानीज डिश है जिस पर दुनिया के अलग अलग कीड़ों को हल्का सा फ्राई करके खाने के लिए सजा दिया जाता है। इस सुशी पर आपको एंट, बीटल, क्रिकेट्स, हनी बी, कॉकरोच, कान खजूरा और यहाँ तक के बिच्छू भी खाने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि ये सुशी प्रोटीन हासिल करने का सबसे आसान तरीका है। सच कहूँ तो ये सब कचरा खाने से अच्छा है कि एक आदमी भूखा ही मर जाए। नंबर 3। आपने कई तरह के आमलेट देखे और खाए होंगे, लेकिन वियतनाम के हनोई शहर में मिलने वाले चाजोए नाम के आमलेट जैसा आमलेट आपने ना कभी देखा होगा और ना ही आप इसे खाना चाहोगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे घिनौना आमलेट है जिसे पॉलीकिट नाम के वर्म से बनाया जाता है। पॉलीकिट रेत में पाए जाने वाला एक वर्म है। सबसे पहले वर्म्स को गर्म पानी में साफ किया जाता है, उसके बाद उसमें कच्चे अंडे, मीट और बाकी इंग्रेडिएंट्स को डालकर उसका पेस्ट बनाया जाता है और आखिर में उसको आमलेट की तरह तल दिया जाता है। आपको बता दूं, ये आमलेट वियतनाम देश का स्ट्रीट फूड है जो सिर्फ सर्द ऋतु में ही खाने को मिलता है, क्योंकि पॉलीकेट सिर्फ और सिर्फ सर्द ऋतु में ही पाया जाता है। नंबर 2। पास्ता खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, पर क्या आपको पता है कि मार्केट में एक ऐसा पास्ता भी मिलता है जिसे क्रिकेट से बनाया जाता है? जी हाँ, इस पास्ते में 20% क्रिकेट्स पाउडर होता है। सबसे पहले क्रिकेट्स को सुखाया जाता है और फिर उन्हें कूटकर उनका पाउडर बनाकर बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर पास्ते को तैयार किया जाता है।
मगर ये सब करने का आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, कंपनी का कहना है कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, फ्यूचर में हमारे पास खाने की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, जबकि इन क्रिकेट्स में बीफ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। फ्यूचर में हम इस तरह के फूड का इस्तेमाल करके अपनी प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के फूड को फ्यूचर फूड भी कहा जाता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, बहुत से देशों में जिंदा फिश, जिंदा मेंढक और जिंदा ऑक्टोपस को खाया जाता है, मगर वियतनाम एक ऐसा देश है जहां जिंदा कोकोनट वर्म्स को खाया जाता है। जी हाँ, कोकोनट वर्म्स नारियल के पेड़ों में पाए जाने वाले ऐसे कीड़े होते हैं जिन्हें पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही वियतनामी लोग उन्हें लार्वा अवस्था में ही पेड़ों से निकाल लाते हैं और फिर उन्हें जिंदा ही मसालेदार चिली फिश सॉस के साथ खाया जाता है। आमतौर पर वियतनामी लोग इन वर्म्स को बियर और वाइन्स के साथ खाना पसंद करते हैं। आपको बता दूं, ये वर्म्स हाई प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल एग्स और फ्रेश मिल्क जैसा होता है।